हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हर साल नीट एंड जेईई का एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने का बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी, जिससे आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजी तरीके से उसका केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है एस। सॉल्युबिलिटी को हम लोग एस से डिनोटेड करते हैं एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग केएसपी से डिनोटेड करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए बी टाइप के क्वेश्चन। ए बी टाइप का क्वेश्चन मतलब जैसे NaCl हो गया, AgCl हो गया, तो ए बी से आपका A प्लस प्लस बी माइनस बनता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जिस तरीके से लिखा था उसी तरीके से हम लोग यहाँ में भी करेंगे। तो यहाँ आपका 1 0 0 1 माइनस एस 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 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोगों ने यह भी देखा था कि उसका प्रोडक्ट भी निकालते हैं एंड रिएक्टेंट भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे केएसपी निकालने के लिए हम लोग ओनली प्रोडक्ट लिखते हैं, केस रिएक्टेंट नहीं। तो केएसपी के लिए ओनली प्रोडक्ट को लिखना है, रिएक्टेंट को नहीं। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए कि केएसपी के लिए ओनली प्रोडक्ट को लिखना है, रिएक्टेंट को नहीं। तो केएसपी इक्वल टू हो जाएगा कंसनट्रेशन A प्लस इंटू कंसनट्रेशन B माइनस। तो यहाँ से आपका केएसपी निकल जाएगा। तो केएसपी इक्वल टू एस स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपका केएसपी निकल गया तो फ्रेंड्स आपका सॉल्युबिलिटी भी निकल जाएगा। तो एस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के एस पी। एस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के एस पी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं AB2 टाइप का क्वेश्चन। AB2 टाइप का क्वेश्चन मतलब जैसे CF2 हो गया एग्जाम्पल, उस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग कैसे KSP निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। AB2 से हम लोग का A2 प्लस प्लस 2B माइनस बनता है, 2B माइनस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जैसे हम लोग लिखे तो उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे। 1 0 0 1 माइनस एस एस 2s। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 2s इसलिए लिखे हैं क्योंकि ज्योमेट्रिक नंबर यहाँ पे 2B माइनस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2s लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, KSP इक्वल टू हो जाएगा आपका कंसनट्रेशन A2 प्लस इंटू कंसनट्रेशन B माइनस का पावर 2। फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिक नंबर B माइनस का 2 है, इसलिए हम लोग KSP लिखने के टाइम पावर में हम लोग 2 लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, KSP इक्वल टू आपका हो जाएगा S इंटू 2S का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका KSP निकल जाएगा। तो KSP इक्वल टू आपका 4S क्यूब आ जाएगा। तो अब अगर आपका KSP निकल गया तो यहाँ से आपका सॉल्युबिलिटी भी निकल जाएगा। तो S इक्वल टू आपका हो जाएगा KSP/4 का होल का पावर 1/3। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं A3B टाइप का क्वेश्चन। तो A3B से हम लोग का 3A प्लस प्लस B3 माइनस बनता है। तो 1 0 0 1 माइनस एस 3s एस। तो इसका KSP निकालते हैं। तो KSP इक्वल टू कंसनट्रेशन A प्लस का पावर 3 कंसनट्रेशन B3 माइनस। तो यहाँ से इसका KSP निकल जाएगा। तो KSP इक्वल टू हो जाएगा 27s का पावर 4। तो फ्रेंड्स, अगर आपका KSP निकल गया तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी भी निकल जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी S इक्वल टू हो जाएगा आपका KSP/4 का होल का पावर 1/4। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में उसका KSP कैसे निकालते हैं एंड सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका KSP ऑफ AgCl इज 10⁻⁻10 फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी। KSP आपका दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो फ्रेंड्स, AgCl से हम लोग का Ag प्लस प्लस Cl माइनस बनता है। तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 1 माइनस एस एस एस। तो यहाँ से हम लोग का KSP निकल जाएगा। तो KSP इक्वल टू हो जाएगा आपका कंसनट्रेशन
Ag प्लस इंटू कंसनट्रेशन Cl माइनस, तो S इंटू एस, तो यहाँ से आपका KSP निकल जाएगा, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा आपका S स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका KSP निकल गया, तो आपका KSP निकल गया तो आपका सॉल्युबिलिटी भी निकल जाएगा, तो S इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट KSP। तो फ्रेंड्स KSP आपका दिया हुआ था 10⁻⁻10, इसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो S इक्वल टू अंडर रूट 10⁻⁻10, तो यहाँ से आपका सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो S आपका यहाँ से निकल जाएगा 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का CF2 सॉलिड इज डिजॉल्व इन वाटर एस इट्स सॉल्युबिलिटी फाइंड इट्स KSP। इस क्वेश्चन में हम लोग को KSP निकालना है, इस क्वेश्चन में हम लोग को KSP निकालना है। तो CaF2 से हम लोग का बनता है फ्रेंड्स Ca2 प्लस 2F माइनस, तो 1 माइनस S 2S, तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग KSP निकालते हैं। तो KSP इक्वल टू हो जाएगा आपका कंसनट्रेशन Ca2 प्लस इंटू F माइनस का पावर 2, क्योंकि स्टोमेट्रिक नंबर F का है 2, तो इसलिए KSP के टाइम हम लोग स्टोमेट्रिक नंबर को पावर में लिखते हैं। तो यहाँ से आपका KSP निकल जाएगा, KSP इक्वल टू हो जाएगा आपका S इंटू 2S का होल स्क्वायर, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा 4S क्यूब। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका KSP निकल गया। तो फ्रेंड्स हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था KSP निकालना था, तो यहाँ से आपका KSP निकल गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं, अगर आपका KSP निकल गया तो इस क्वेश्चन में आप सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू S इक्वल टू हो जाएगा KSP बाई 4 का होल पावर 1/3। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं ट्रिक। फ्रेंड्स ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है। अगर आप ये ट्रिक को अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में आप उसका KSP इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में आप उसका KSP निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक में आपका ये है x का पावर x इंटू वाई का पावर y इंटू एस का पावर आपका x प्लस वाई है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं AB2 में। तो AB2 में हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। a आपका x है एंड b आपका y है। तो फ्रेंड्स a इक्वल टू आपका 1 दिया हुआ है एंड y इक्वल टू आपका 2 दिया हुआ है। x आपका a है एंड b को हम लोग y मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू आपका 2 है। अब हम लोग पावर में बैठा देते हैं उसी प्रकार। तो 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर आपका 2 हो जाएगा इंटू s का पावर आपका 1 प्लस 2, क्योंकि x इक्वल टू 1 दिया है एंड y इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स x प्लस वाई यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका निकल जाए, इसको इंटू इसका पावर है, तो 2 का पावर हो जाए आपका 4s क्यूब। यहाँ से आपका KSP निकल गया AB2 का 4s क्यूब। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अगला हम लोग देखते हैं AlOH होल थ्राइस का। तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम आपका x है, एल्यूमिनियम को हम लोग x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, और OH को हम लोग y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा इसका 3 है। अब हम लोग सेम इसी प्रकार इसको यूज़ करते हैं। तो 1 का पावर आपका 1 हो जाएगा इंटू y का पावर 3 का पावर आपका 3 हो जाएगा इंटू s का पावर 1 प्लस 3। तो 3 का पावर जब 3 होगा था, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 27, s का पावर 1 प्लस 3 आपका 4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका KSP। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में आप 2-3 सेकंड में किसी का KSP निकाल सकते हैं। अगर आप ये ट्रिक समझ लेते हैं कैसे इसका यूज़ है, तो आप उसका KSP निकाल सकते हैं।
फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन जेईई का एग्ज़ाम में आ चुका है, जेईई का एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका APBQ। तो फ्रेंड्स इसका आपको KSP निकालना है, इसका आपको KSP निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको ये ट्रिक को यूज़ करके इसका KSP निकालना है। ये क्वेश्चन आपका जेईई का एग्ज़ाम में आ चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू।